नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। जिले में पड़ रही है हाड़ कपाने वाली ठंड, पारा 5 के पास पहुंचा। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनकी मूर्ति पर किया गया माल्यार्पण। डायट थावे के डीएलएड की पहली सूची जारी, नामांकन सोमवार से। और राजद ने सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में बनाई मानव श्रृंखला। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। जिले में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास पहुंच गया और जिस वजह से लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। वहीं ठंड के प्रकोप की वजह से लगातार काम धंधे पर भी प्रभाव पड़ रहा है। व्यवसायियों का मानना है कि ठंड की अधिकता की वजह से व्यवसाय पर इसका बुरा असर है। वहीं कृषि करने वाले किसानों की माने तो इस ठंड की वजह से रबी फसलों को काफी फायदा पहुंचेगा। उधर कुहासा नहीं होने से आज आवागमन में कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन कनकनी से जनजीवन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मौसम विभाग लगातार ये सूचना जारी कर रहा है कि अगले 2-3 दिनों तक तापमान ऐसे ही रहने वाला है और ठंड का कहर जारी रहेगा। जिले में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। डीएम सहित कई अधिकारियों ने और जनप्रतिनिधियों ने सर्किट हाउस स्थित मूर्ति पर माल्यार्पण कर महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर चलने का संकल्प भी लिया और उन्हें याद भी किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आज कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी है कि थावे प्रखंड स्थित डाइट व प्रशिक्षण संस्थान थावे में गोपालगंज जिले के डीएलएड का पहली सूची शनिवार को जारी की गई, जो सत्र 2020-22 के नामांकन की पहली सूची है। प्रभारी प्राचार्य मिथिलेश कुमार सिंह, वरीय व्याख्याता एवं नामांकन प्रभारी डॉक्टर अनुराग मिश्र, व्याख्याता मदन मोहन राय और व्याख्याता हिमांशु शर्मा के द्वारा इसे जारी किया गया। नामांकन प्रक्रिया और काउंसलिंग का कार्य सोमवार से गुरुवार तक किया जाएगा। प्रभारी प्राचार्य मिथिलेश कुमार सिंह ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के समय जो भी प्रमाण पत्रों का ब्यौरा दिया गया था वह सभी नामांकन के समय लाना अनिवार्य होगा, साथ ही शपथ पत्र भी देना होगा। उन्होंने बताया कि सभी प्रमाण पत्र पूर्ण होने के उपरांत ही नामांकन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उधर थावे प्रखंड के राजद कार्यकर्ताओं ने राजद प्रखंड अध्यक्ष रंजीत यादव के नेतृत्व में राजद पार्टी के प्रदेश आह्वान पर शनिवार को केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए किसानों के लिए एमएसपी तथा नए कृषि कानून के विरोध में मीरगंज NH 531 पर थावे दुर्गा मंदिर गोलंबर चौक से डीएवी हाई स्कूल व थावे बस स्टैंड तक मानव श्रृंखला का निर्माण किया। 2 किलोमीटर दूरी तक मानव श्रृंखला बनाई गई, जिसमें स्थानीय राजद कार्यकर्ता और ग्रामीण जनता शामिल हुए। यह कानून के विरोध में किसानों के समर्थन में गरखा विधायक और गोपालगंज कार्यक्रम प्रभारी सुरेंद्र राम के नेतृत्व में मानव श्रृंखला में कई लोग शामिल हुए। मानव श्रृंखला के दौरान प्रखंड अध्यक्ष रंजीत कुमार यादव, युवा राजद के जिला सचिव उपेंद्र कुमार, आकाश भाई, मोहम्मद हुसैन, चंदन यादव आदि लोग मौजूद रहे। कृषि कानूनों के विरोध में राजद ने व्यापक पैमाने पर मानव श्रृंखला का निर्माण किया, जिसका असर जिले में भी देखा गया। जिले के विभिन्न प्रखंडों में राजद कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अपने नेतृत्व में मानव श्रृंखला का निर्माण कराया। उधर फुलवरिया में पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर शनिवार को केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कृषि कानून के विरोध में राजद कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेता और पूर्व प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में मिश्र बतराहा बाजार स्थित मुख्य पथ के किनारे मानव श्रृंखला लगाई, जो हथुआ प्रखंड के सीमा अलीचक गांव से भोरे प्रखंड के सीमा राजघाट और पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष प्रोफेसर अली अकबर अंसारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने लाइन बाजार स्थित संग्रामपुर गोपाल गांव के समीप से पंचदेवरी प्रखंड के सीमा साहेबगंज डेरवा बाजार स्थित मुख्य सड़क के किनारे 8 किलोमीटर तक मानव श्रृंखला लगाया। आधे घंटे तक लगाए गए मानव श्रृंखला में पार्टी कार्यकर्ता अर्जुन प्रसाद, रामायण सिंह, प्रभु भगत, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, गोल्डन मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। उधर मीरगंज स्थित मुख्य पथ साहू जैन रेलवे ढाला से नरैनिया रेलवे ढाला तक मुख्य पथ के किनारे कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला लगाया, जहाँ पार्टी जिलाध्यक्ष सह विधायक राजेश कुमार सिंह कुशवाहा, पार्टी के मीरगंज नगर अध्यक्ष कमलेश्वर प्रसाद उर्फ गुड्डू माली, प्रभुनाथ सिंह यादव आदि लोग इसमें शामिल हुए। थावे अंचल में दाखिल खारिज के 9,435 मामले निपटाए गए हैं। बाकी 77 दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदक अंचल कार्यालय से लेकर राजस्व कर्मचारी की आवास तक दौड़ लगा रहे हैं। कई ऐसे मामले हैं जो पिछले 2 वर्ष से भी नहीं निपटाए जा सके हैं। पहले दाखिल खारिज के 10,100 से अधिक मामले लंबित थे।
अंचल पदाधिकारी गंगेश झा ने बताया कि अब हर महीने दाखिल खारिज के मामलों का निष्पादन किया जा रहा है। लंबित मामलों पर काम चल रहा है जो जल्द ही निपटाए जाएंगे। 11 पंचायतों के लिए यहाँ में 4 राजस्व कर्मचारी पदस्थापित हैं। प्रत्येक राजस्व कर्मचारी के जिम्मे 2 से लेकर 3 पंचायत का कार्यभार सौंपा गया है। ऐसे में दाखिल खारिज का निष्पादन की गति तेज नहीं हो पा रही। सीओ ने बताया कि फरवरी माह में दाखिल खारिज के सभी मामले निष्पादित कर लिए जाएंगे। साथ ही प्रतिदिन ऑनलाइन होने वाली दाखिल खारिज के मामले को 1 सप्ताह के अंदर निपटाया जाएगा। उधर स्थानीय प्रखंड के रामचंद्रपुर पंचायत में पैक्स अध्यक्ष के रिक्त पड़े 1 पैक्स अध्यक्ष और कार्यकारिणी के लिए नामांकन दाखिला शनिवार को शुरू हो गया। अगले माह 2 फरवरी तक चलेगा। अपने अपने समर्थकों के साथ पहुंचे प्रत्याशियों ने अबीर गुलाल उड़ाकर जश्न मनाया। रामचंद्रपुर में पैक्स अध्यक्ष का पद रिक्त था। नामांकन के लिए पहले दिन ही पैक्स अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशी अमित कुमार सिंह और रवि कुमार सिंह ने नामांकन दाखिल किया, जबकि कार्यकारिणी के लिए सामान्य वर्ग से 4, पिछड़ा वर्ग से 2 और अति पिछड़ा वर्ग से 1 प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए थाने के एसआई सुनील कुमार और जनमेजय कुमार ने अपने पुलिस बल के साथ यहां ड्यूटी की तथा नामांकन के दौरान बीसीओ दीपक कुमार और मोहम्मद अली शेर आदि मौजूद रहे। उधर माझागढ़ संवाददाता सुदेश प्रसाद वास्तव ने जानकारी दी है कि माझागढ़ प्रखंड अंतर्गत बंगरा, माझा पूर्वी, अदमापुर, देवापुर, शेखपुर दिल पैक्स चुनाव कराने हेतु शनिवार को 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई। शनिवार होने की वजह से मात्र 1 अभ्यर्थी देवापुर शेखपुर दिल पंचायत के अनवार हुसैन ने पैक्स अध्यक्ष पद हेतु नामांकन पर्चा दाखिल किया। उधर थाना प्रखंड में चल रहे सरकारी कार्यों को गिट्टी बालू में किल्लत व महंगे दाम होने से निर्माण कार्य में बाधा आ रही है। यहां तक कि ग्रामीण इलाकों में भी भवनों का निर्माण नहीं हो रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बालू की दामों में काफी बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही गिट्टी के भी दाम काफी चढ़ गए हैं। पहले बालू 48 रुपए से लेकर 50 रुपए तक मिलता था, अब उसका दाम 65 रुपए हो गया है तथा गिट्टी 72 में मिलती है। इस समय उसका दाम 80 रुपए हो गया है। ऐसे में निर्माण कार्य कराने वाले ठेकेदार और ग्रामीण जनता अपने अपने कार्य को रोकने पर विवश हैं। फुलवरिया में दाखिल खारिज की स्थिति धीमी गति से चल रही है। इसका मुख्य कारण राजस्व कर्मचारी की कमी बताई जा रही है। प्रखंड के कुल 12 पंचायतों के लिए मात्र 5 राजस्व कर्मचारी मिले हैं, जिसके चलते कार्यों का निष्पादन नहीं हो रहा है। हालांकि कर्मियों की माने तो राजस्व कर्मचारी की कमी के बावजूद भी दाखिल खारिज का कार्य सामान्य गति से चल रहा है। लाभुकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन देने के बाद दाखिल खारिज का काम शुरू किया जाता है। साथ ही कार्यालय की तरफ से दिए गए निर्धारित तिथि को दाखिल खारिज का काम पूरा कर लिया जाता है। साथ ही लाभुकों को राजस्व की रसीद भी प्राप्त हो जाती है। उधर अंचल पदाधिकारी हेमंत झा ने कहा है कि अंचल क्षेत्र में 12 पंचायत के लिए मात्र 5 राजस्व कर्मचारी हैं। इसके बावजूद कार्य प्रगति पर है। सरकार द्वारा प्रायोजित 31 जनवरी 2021 से 4 फरवरी 2021 तक चलने वाले पल्स पोलियो राष्ट्रीय कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु दिनांक 30 जनवरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विजयपुर के आशा कार्यकर्ताओं द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में उपस्थित कर्मियों को संबोधित करते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंद खुराक पिलाने की अपील की गई। रैली में राजीव कुमार द्वारा 2 बूंद पोलियो हवा एवं एक भी बच्चा छूट गया, सुरक्षा चक्र टूट गया का नारा लगाया गया। रैली को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा झंडा दिखाकर रवाना किया गया। कटिया के पंचमुआ गांव में हुई चोरी की घटना से लोग दहशत में ही थे कि शुक्रवार की रात्रि अज्ञात चोरों ने फिर एक दुकान को निशाना बना दिया। स्थानीय थाने के धनौती स्थित एक दुकान का ताला तोड़कर हजारों संपत्ति चोरी कर ली गई। बताया जाता है कि पड़रिया निवासी प्रभु शाह धनौती पेट्रोल पंप के पास गुमटी में चाय की दुकान चलाते हैं। शुक्रवार की संध्या समय रोज की भांति अपनी दुकान बंद करके घर चले गए। जब वे शनिवार की सुबह दुकान पर पहुंचे तो दुकान का ताला टूटा हुआ देखकर सन्न रह गए। उनकी दुकान से 1200 रुपए नकदी सहित हजारों के सामान गायब थे। इस संबंध में उनके द्वारा थाने में आवेदन दिया गया है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों में भय का आलम है। उधर सड़क किनारे युवक का शव मिला है। गोली मारकर हत्या की आशंका बताई जा रही है। पहचान छुपाने के लिए इसका शव सड़क के किनारे फेंक दिया गया है। बैकुंठपुर थाने के सिसई की घटना बताई जा रही है। शव बरामद कर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। उधर हमारे माझागढ़ संवाददाता ने जानकारी दी है कि ज्वेलर्स व्यवसायी लक्ष्मण साज सोनी को गोली मारकर मौत के घाट उतारने वाले अज्ञात अपराधियों को पकड़ने के लिए माझागढ़ पुलिस अनेकों जगह छापेमारी कर रही है। शुक्रवार की शाम गिरफ्तार 2 अपराधियों की फोटो लेकर ज्वेलर्स व्यवसायी के घर थाना प्रभारी ने उसकी शिनाख्त व्यवसायी के पुत्र नीतीश कुमार से कराई। ये अपराधी घटना को अंजाम देने वाले हैं या नहीं, व्यवसायी पुत्र ने अपराधियों की फोटो देखकर शिनाख्त करने में अपनी अक्षमता जताई। पुलिस सुराग को ढूंढ रही है, परंतु व्यवसायी के परिजनों के पास कोई भी सुराग नहीं रहने के कारण पुलिस शनिवार को खाली हाथ ही रही। उधर हथियार लेकर 2 अपराधी माझागढ़ थाना क्षेत्र
के दानापुर पालमोड़ के समीप घूम रहे थे और किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। गुप्त सूचना के आधार पर स्थानीय लोगों की मदद से माजागढ़ पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्पाद विभाग ने भारी मात्रा में शराब को नष्ट किया। सिद्धवलिया प्रखंड के दियारा इलाके में उत्पाद विभाग द्वारा छापेमारी कर अवैध शराब को बरामद करने के बाद इसे नष्ट कर दिया गया। उधर चाकू गोद कर अधेड़ को जख्मी कर दिया गया। सदर अस्पताल में अधेड़ का इलाज चल रहा है। कुचायकोट थाने के चंडाल मोड़ के समीप यह घटना घटी। रामपुर माधव गांव का रहने वाला अधेड़ बताया जा रहा है। आपसी विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई पर तलवार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। घटना जादवपुर थाना क्षेत्र के ओलीपुर गांव की है, जहां संपत्ति बंटवारे को लेकर हुए विवाद में बड़े भाई के द्वारा छोटे भाई पर तलवार से हमला कर दिया गया। घायल मंटू सिंह ने बताया कि मारपीट की घटना में मेरा मोबाइल, पैसा और सोने के चेन भी छीन लिए गए हैं। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिले में पड़ रही है हाड़ कांपने वाली ठंड। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनकी मूर्ति पर किया गया माल्यार्पण। डाइट थावे के डीएलएड की पहली सूची जारी। नामांकन सोमवार से। राजद ने सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में बनाई मानव श्रृंखला। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।